नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपको कमोडिटी की सभी खबरें फटाफट अंदाज में बताते हैं, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। भूपेश शर्मा है टेक्निकल एक्सपर्ट बीकानेर से, भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सबसे पहले शुरुआत गोल्ड और सिल्वर के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त रैली चल रही है। आज MCX पर सोना पहली बार 71,000 रुपए के पार निकल गया। फरवरी के निचले स्तरों से करीब करीब 10,000 रुपए की तेजी आ चुकी है, और फरवरी के उस निचले स्तर से अगर देखें तो करीब 16% का उछाल अब तक सोने में आ चुका है। कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर $2372 के भी पार निकल जा चुका है। चांदी की बात करें तो MCX पर चांदी आज पहली बार 82,000 रुपए के पार निकल गई। यहाँ भी 28 फरवरी के लेवल से देखें तो करीब 15% से ज़्यादा की तेजी यहाँ भी दिखी है। वहीं कॉमेक्स पर चांदी 14 साल के ऊपरी स्तरों के करीब है। हमने एक पोल भी किया था ब्रोकरेज हाउसेस से, वो पोल भी आपको बता देते हैं कि वो क्या कह रहे थे। हमने सवाल पूछा था ब्रोकरेज हाउसेस से कि सोना 75,000 रुपये कब तक जा सकता है। इसमें कुबर्जी ग्रुप ने दिवाली से पहले की राय कही। केडिया कमोडिटी को लगता है कि दिवाली तक सोना 75,000 का हो सकता है। HDFC सिक्योरिटीज़ को लगता है कि 2 साल में सोना 75,000। वहीं मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि सोने को लेकर क्लैरिटी भाव को लेकर नहीं मिल रही है, इसलिए उन लोगों ने कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया। निर्मल बंग को लगता है कि 3 से 4 महीने में ही सोना 75,000 रुपये का हो सकता है। वहीं ऑगमोंट गोल्ड, जो उन्हें भी लगता है कि 3 से 4 महीने में सोना 75,000 के पार जा सकता है। SMC ग्लोबल ने 6 महीने का वक्त दिया, उनको लगता है कि 6 महीने में सोना 75,000 पार कर सकता है। अगला सवाल चांदी को लेकर था। चांदी में हमने पूछा ब्रोकरेज हाउस से कि 1 लाख पार चांदी कब तक कर सकती है, क्योंकि काफ़ी समय से इस पर चर्चा हो रही है। कुबर्जी ग्रुप, उनको लगता है कि चांदी दिवाली से पहले तक 1 लाख क्रॉस कर जाएगी। केडिया कमोडिटी दिवाली तक मानते हैं कि चांदी 1,000 की हो जाएगी। HDFC सिक्योरिटी को लगता है कि वक्त लगेगा, 3 साल तक का भी वक्त लग सकता है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल को लगता है अगले साल जून तक चांदी 1 लाख हो जाएगी। ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ दिसंबर 2025 तक मानते हैं। वहीं SMC ग्लोबल को लगता है कि 1 साल में चांदी 1 लाख के पार निकल जाएगी। लेकिन यहाँ भी निर्मल बंग और ऑगमोंट गोल्ड ने माना कि 3 से 4 महीने में ही चांदी 1 लाख की हो सकती है। तो ये ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट हमने रखी, उनसे सवाल किए थे, ये उनकी राय है। हमारे साथ भूपेश जी और भाविक है। आप क्या मानते हैं भाविक? हालांकि आपसे हमने लिया था व्यू, आपको क्या लगता है गोल्ड कब तक 75,000 रुपये और चांदी कब तक 1 लाख रुपए हो सकती है? नमस्कार विष्णु जी। देखिए, मुझे गोल्ड लग रहा है कि ईयर एंड से फरवरी 2025 के बीच में मुझे लग रहा है कि 75,000 आ सकता है। और अगर लॉन्ग व्यू मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 2500 से 2700 के बीच में कॉमेक्स में हम देख सकते हैं, क्योंकि जो ब्रेकआउट आया है वो बहुत अच्छा शानदार आया है। और अभी देखिए तो कोई भी सेलर्स नहीं है मार्केट में, इतने हाई प्राइस पे भी ETF में कोई सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रही है। तो आई थिंक ये जो जगरनॉट है वो कंटिन्यू ही रहेगा। बट चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी में अभी मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट आया है, और एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2025 से पहले चांदी में हमें 1 लाख दिख सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो मुझे लग रहा है कि अगर $28 के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट हर्डल या नेक्स्ट टारगेट मेरा रहेगा $36 का। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट अक्टूबर से पहले $36 तक हम चांदी में देख सकते हैं प्राइसेस। तो ये व्यू आपका है। एक अगले दर्शक हमारे साथ है, इन्होंने सिल्वर पे सवाल पूछा है कि सिल्वर में क्या करना चाहिए। भाविक आप बता दीजिए सिल्वर में इनको क्या करना चाहिए? देखिए, 4-5 दिन से हम देख रहे हैं कि सिल्वर में अगर ओपनिंग सेशन में या मॉर्निंग सेशन में देखें तो थोड़ी बहुत हल्की करेक्शन आती है, बट शाम के सेशन में देखते हैं तो वापस से नई तेजी देखने को मिलती है। हालांकि आज के दिन में बोलूंगा कि आपकी इंट्राडे पोजीशन ही रखिएगा, कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो रैली है काफी बढ़ चुकी है। बट अभी भी मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखूंगा, तो 81,050 के करीब आ सकता है, तो वहां पे बाय कर सकती है। 80,500 के स्टॉप लॉस है, और ऊपर का टारगेट इंट्राडे रखिएगा 82,200 का। तो ये व्यू आपका यहाँ पर है। आपको क्या पसंद है मेटल्स में भाविक जी? जी, मुझे भी कॉपर ही पसंद है, क्योंकि जिस हिसाब से अगर हम देखें तो 800 का जो उसने हर्डल है वो ब्रेक किए आसानी से,
और अगर आगे भी हम देखें तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं फेस कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक बेस मेटल में कॉपर ही लीड करेगा। हालांकि जिंक और एल्यूमिनियम भी काफी अच्छे लग रहे हैं, बट आई थिंक ओवरऑल अगर मुझे कोई भी एक पिक करना हो बेस मेटल्स में तो मैं कॉपर का ही पिक करूंगा, क्योंकि प्राइस काफी बढ़ चुके हैं, तो आई थिंक ये प्राइस पे मैं चेज नहीं करूंगा, बट थोड़ा वेट करूंगा 800 रुपए के करीब आने के लिए। अगर 800 रुपए के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 794 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट 815 का रख सकते हैं। तो कॉपर ये प्राइस पे चेज मत कीजिए, थोड़ा करेक्शन आने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। चलिए, अब अगले दर्शक है उत्तर कुमार है, सोना अभी खरीदे या रुके? भाविक आप बता दीजिए इनको, उत्तर कुमार जी को, इनका उत्तर आप दे दीजिए। देखिए, इनको शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के लिए बाय करना है तो मैं बोलूंगा कि रुक जाइए, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब जब भी मार्केट इतना ओवरहीट हो रहा है तो वहां पे सेलिंग प्रेशर जरूर से आ रहा है। और आई थिंक मुझे लग रहा था कि 101 दिन पहले भी करेक्शन ड्यू था, अभी भी मुझे लग रहा है कि करेक्शन आई थिंक थोड़ा ड्यू है, क्योंकि वन वे रैली कोई भी कमोडिटी क्लास या एसेट क्लास नहीं चलती। हालांकि ये थोड़ी ज्यादा एक ओवर स्ट्रेच है, तो मैं बोलूंगा कि रुकिए। आई थिंक 1 से 2% के करेक्शन के लिए वेट कीजिए। अगर आपको इन रुपी टर्म्स में चाहिए तो 69,500 के बीच में अगर आता है तो आप वेट कीजिए और वहां पे आप पोजीशन बाय कीजिए। ये टॉप पे अभी बाय करना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। व्यू आपने सोने पर सुन ली, अब बात कर लेते, सलाह देंगे कच्चे तेल में इनको, ऋषिकेश जी को। भाविक आपसे सवाल था, कच्चे तेल में क्या करें? देखिए, कच्चे तेल में आज अगर देखें तो गैप डाउन खुला था, क्योंकि इजराइल और हमास के थोड़ा सीज फायर के न्यूज़ है, बट उसके बावजूद हमने देखा कि एक लो बना के अभी भी ये तो काफी जो लॉस है वो कवर कर चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन के जरिए जाना चाहिए, ना ही फ्यूचर में, और इंट्राडे पोजीशन ही लेनी चाहिए। आई थिंक 7,200 का जो कॉल है 17 अप्रैल का, वो 110 के करीब अगर आता है तो बाय कर सकते हैं 85 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट इंट्राडे रख सकते हैं 165 का। ओके, तो ये 7,200 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह भाविक की तरफ से आ रही है। नेचुरल गैस में भाविक क्या करना चाहिए? यहां पर कुछ ऑप्शंस की रणनीति है आपके पास? जी जरूर से, देखिए नेचुरल गैस में हमने काफी टाइम देखा कि 145 से 142 का एक सपोर्ट जोन बन चुका है। अभी भी जो रिसेंट करेक्शन आया है वो 146 से 145 का है, तो आई थिंक ये सपोर्ट जोन के नजदीक है, तो यहाँ से मुझे नहीं लग रहा नई शॉर्ट करनी चाहिए अनलेस 140 के नीचे जाता है। तो कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं 150 का, जो 150 का जो कॉल ऑप्शन है वो 6.5 के करीब अगर आता है तो बाय कर सकते हैं 9 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5 का। ओके, तो 150 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन नेचुरल गैस की खरीदने की सलाह 9 रुपए के टारगेट के लिए। भाविक आप बताएं, ग्वारसीर ग्वारगम में आपका नजरिया क्या है? जी मुझे भी लग रहा है कि आई थिंक थोड़ा टर्न अराउंड हो चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि ये लास्ट 3 दिन में जो रैली हमने देखी है वो वॉल्यूम के साथ हुई है। उससे पहले अगर हमने देखा था कि एक नया लो बन के एक थोड़ा हाई बनता था, बट वो जो रैली थी वो वॉल्यूम्स कम थी। इस बार एटलीस्ट 3 दिन में हमने देखा कि अच्छी खासी रैली विथ वॉल्यूम्स हुई है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो लॉन्ग पोजिशन है वो नई ऐड हो रही है। तो मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड 5550 से 5600 तक शायद हम गोवा सीट में देख सकते हैं। वही गुआरगम की बात करें तो गुआरगम में भी 11,500 से 11,800 तक का लेवल देख सकते हैं। आई थिंक वहां पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकता है, बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आई थिंक गुआरगम में 10,500 का स्टॉप लॉस है, और गुआर सीट की बात करें तो 5,350 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये ग्वार को लेकर नजरिया। मसालों की बातचीत कर लेते हैं आज। बहुत छोटा जवाब दीजिएगा भाविक, आपको कुछ पसंद है मसालों में? मसालों में मुझे हल्दी पसंद है, जो बेस बन रहा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट रिकवरी देख सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं 16,650 के स्टॉप लॉस है, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 18,800 का। शुक्रिया भाविक आपका, भूपेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो कम्युनिटी फटाफट में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।